एनजी न्यूज के सभी दर्शकों का नमस्कार। आज नरवाना के भीमराव अंबेडकर भवन के अंदर राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति के अध्यापकों का एक सम्मेलन हुआ है, एक मंथन मीटिंग हुई है और इस मंथन मीटिंग का मेन मकसद रखा गया है जिस प्रकार से जो चिराग योजना है, कौशल विकास योजना है और प्रमोशन में आरक्षण का को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आज मंथन किया गया है। दिनेश नेमेडिया जी जो स्टेट के प्रधान हैं अनुसूचित जाति सेल के, तो वो यहाँ पर पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्रधान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मीटिंग में क्या कुछ फैसला हुआ, किन किन बातों पर चर्चा हुई है, वो बातचीत करेंगे। हम प्रधान जी से शुरुआत कर लेते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज जो मीटिंग हुई है स्टेट लेवल की हुई है, तो आज मीटिंग का क्या कुछ मकसद रखा गया है, क्या मंथन किया गया है इन बातों? सर्वप्रथम मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज की हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और इस राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में सभी जिलों के प्रधान, जिला सचिव और हमारे राज्य कार्यकारिणी के साथी आए हैं। विशेष रूप से हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में सभी साथियों ने चिराग योजना का विरोध किया है कि हरियाणा सरकार जो ये चिराग योजना लेकर के आ रही है, ये चिराग योजना नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना है। क्योंकि सरकार जो है, सरकार को चाहिए कि वो सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़ें, लेकिन सरकार सरकारी स्कूलों को खाली करने पर तुली हुई है। आखिर वो कह रही है कि हम 1100 रुपये देंगे, आप प्राइवेट स्कूलों में जाइए। मैं सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को कहीं ना कहीं इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि वो सरकार के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये योजना क्योंकि पहले भी इससे पहले 134 में सरकारी स्कूलों में के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराने का काम किया, लेकिन उन बच्चों के साथ भी सौतेला व्यवहार हुआ। और ये जरूरी नहीं है कि इन बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो, बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होगा, क्योंकि 134 के भी पैसे उन प्राइवेट स्कूलों वालों को नहीं मिले अभी तक। तो वो प्राइवेट स्कूलों वाले इन बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार इस स्कीम के पैसे न देने में आनाकानी करेगी और वो योजना बंद हो जाएगी और बच्चे भटकते रहेंगे। दूसरा, हमारा विशेष रूप से एक लंबी लड़ाई जो हमारी चली प्रमोशन रिजर्वेशन की, 12 जून 2022 को कबीर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण होगा। लेकिन आज तक जिस प्रकार से समाज मान रहा था उस समय भी कि ये खाली घोषणा रह जाएगी, वो मात्र आज एक घोषणा है। कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के लोगों को और कर्मचारी वर्ग को बहकाने का काम किया गया। एक लंबे समय से जो संघर्ष था वो एक मात्र घोषणा बनकर रह गया। तो हमारी इस हरियाणा सरकार से और विशेष रूप से अब जो हमारे जनप्रतिनिधि है शेड्यूल कास्ट के, उनसे ये हमारा निवेदन भी है, डिमांड भी है कि वो कहीं ना कहीं अपना उचित प्रतिनिधित्व करने का काम करे और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए कि आपने घोषणा की तो उसको लागू करने का काम किया जाए। क्योंकि जो हमारा प्रतिनिधित्व है, संवैधानिक प्रतिनिधित्व किसी भी रूप में, चाहे वो क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक कहीं पर भी पूरा नहीं है, तो वो प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर हमारे उस संवैधानिक प्रतिनिधित्व को पूरा कराने का काम करे। एक सरकार ने जो है ना कौशल निगम बनाया है, कौशल रोजगार निगम बनाया है, वो कौशल रोजगार निगम बना के वो कहीं ना कहीं जो पहले एक नियमित भर्ती होती थी वो भर्ती न करके कौशल के माध्यम से 15 से 16 हजार रुपये में नौकरियां जो है ना। हाँ जी सर, आप राज्य स्तरीय महासचिव होने के नाते आज यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो किन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई? देखिए, ये हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ है और हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ के साथ प्रदेश के सारे विभागों के जो अनुसूचित जाति और ओबीसी पिछड़े वर्ग के जो संगठन है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार एक बड़ी जो बहुत चिर परिचित मांग है हमारी, जो प्रतिनिधित्व का मामला है, क्लास 1 क्लास 2 का मामला है, और जो रोजगार अभी कौशल रोजगार के माध्यम से जो नौकरियां दी जा रही है उसमें भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का मामला है। तो इन सभी के हम ज्ञापन ब्लॉक स्तर पर दे चुके हैं मुख्यमंत्री के नाम, जिला स्तर पर भी डीओ के माध्यम से और जिला उपायुक्त के माध्यम से 3 चरण पूरे कर चुके हैं। सीएम के समक्ष रख दिए गए हैं। सीएम के समक्ष हमने हजारों ज्ञापन दिए हैं। तो हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से जो एमएलए मंत्री सरकार में बैठे हैं, तो उनके माध्यम से भी हमने सीएम साहब के पास अपना निवेदन भेजा है, मतलब ज्ञापन के रूप में। तो फिर भी उनकी तरफ से मात्र घोषणा होती है और घोषणा को भी असली जामा नहीं पहनाया जाता। तो इन बातों को हम आज हमारे विशेष चर्चा हुई है हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में, और जल्द ही हम संघर्ष का ऐलान करेंगे। इस प्रकार से आने वाले समय में अगर सरकार 1-2 महीने का समय हमारे पास है तो हम इस दौरान हम वहाँ पे घोषणा करेंगे और बहुत बड़ी रैली के रूप में या विरोध प्रदर्शन के रूप में पूरे हरियाणा में साथियों को जागृत करेंगे। सुभाष जी, क्या कुछ लगता है अगर सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है तो क्या एक बड़ा आंदोलन का भी आगाज हो सकता है? देखिए, आज की जो ये मीटिंग है
उस मीटिंग में यही मंथन हुआ है कि जो भी सरकार अभी घोषणाएं करती हैं, जैसे कि पीछे रोहतक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी आरक्षण में प्रमोशन लागू करने के लिए, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई। और फिर जैसे यहाँ नरवाना में ही 3 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती मनाने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उसमें आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी पिछला हिसाब कर दो हमारा। अच्छा जी। भाई आप संतों की, महापुरुषों की अगर जयंती बनाते हो तो अगर उनको आदर्श मानते हो, अगर आपने उनको आदर्श मान के कबीर जयंती जी पे कबीर साहब को मानना है और वहाँ पे घोषणा की थी कि भाई हम प्रमोशन में आरक्षण कर लंबे समय से कर्मचारियों की मांग है, तो इस घोषणा से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दो, तभी तो मानेंगे कि हाँ आप समर्पित हो हमारे समाज के महापुरुषों के प्रति। और इसके अलावा अगर सरकार नहीं मानती, हमारे 17 MLA हैं, 3 हमारे MP भी हैं, यदि सरकार उनकी नहीं सुन रही तो आप कमज़ोर कड़ी है हमारे समाज के लिए। तो जैसे हमारे साथी जितने भी यहाँ आए हुए हैं, समाज के सभी बुद्धिजीवी साथी हैं, तो आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ धरने पे बैठो, उनको इस्तीफा सौंप के आ जाओ, हमारे पास आ जाओ 20 के 20, देखते हैं सरकार क्यों नहीं मानती। आनंददायक है। ठीक है, क्या नाम है सर, परिचय दीजिए। मैं खजान सिंह बड़बड़, राज्य उप प्रधान हजरस। तो सर, सर्वप्रथम अपने मीडिया पार्टनर NG न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज इस बात को प्रमुखता से उठाया है। तो जैसा कि आंदोलन ये है जो अभी आज जो मंथन मीटिंग हुई है, तो उन बिंदुओं पर क्या बड़ा आंदोलन करने का भी एक बड़ा फैसला है? हाँ जी, क्योंकि ये जो संगठन है 2006 से हरियाणा के अंदर कार्यरत है और इस संगठन की जो प्रमुख मांगे रही हैं एक विचारधारा के ऊपर आधारित रही हैं। हमारा पिछला जो बैकलॉग था आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। रोस्टर रजिस्टर हमने कहा था कि भाई सरकार ऑनलाइन रोस्टर रजिस्टर को लागू करे, वो भी हमारी मांग आज तक नहीं मानी गई है। क्लास 1 और क्लास 2 की पदोन्नति में रिजर्वेशन की घोषणा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने रोहतक की एक रैली में की थी, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। और आने वाले दिनों में सरकार ने एक निर्णय लिया था कि सभी महापुरुषों की जयंती हम मनाएंगे और ये अभी कुछ ही दिनों बाद संत रविदास जी की जयंती यहाँ नरवाना के अंदर मनाई जा रही है। तो हमारा सरकार से पुरजोर ये प्रयास रहेगा उस बात के लिए। हम मांग करते हैं कि हमारी जो पिछली जो मांग रखी गई थी वो पूरी करने का आश्वासन दिया था, उसको जल्द से जल्द पूरा करें। ओम प्रकाश रोहा, राज्य कोषाध्यक्ष हजरस। आज की मीटिंग में आगे की क्या रूपरेखा तैयार की गई है और क्या दिशा तय की गई है? सर, आज जो है हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ जो है यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो सभी डिस्ट्रिक्टों से जो है साथी यहाँ पर आए हैं और आज इसी बात को लेकर के जो है मंथन चल रहा है हमारा कि आगे जो है कोई एक राज्य स्तरीय जो है प्रोग्राम किया जाए और उसमें जो है न केवल जो है हमारे यहाँ पर कर्मचारी भाग लेंगे, बल्कि हम यहाँ पर जितने भी हमारे गांव हैं उन गांव में जाएंगे, गांव के जो व्यक्ति हैं उनको भी हम यानी साथ लेकर के चलें, क्योंकि ये मुद्दा जो है ना ये न केवल कर्मचारियों का मुद्दा है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है। अब आज आप देखिए कि सरकार जो है यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं तो उनको यानी प्रोत्साहित करने की बजाय जो है ना उनको बड़ा यानी डिमोटिवेट कर रही है। क्योंकि आज अगर मान लो सरकार जो है यानी ये चाहती है कि हम इनको आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ाने की अब सुविधा जो है सुविधा तो ये प्राइवेट स्कूल को देती है और यहाँ पर जैसे जो बच्चे हैं कि यहाँ पर कम संख्या में जहाँ पर हो जाते हैं तो वहाँ पर कम संख्या में जितने बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को जो है यानी एक बहाना बना करके स्कूलों को बंद करने जा रही है और काफ़ी स्कूल जो है इन्होंने बंद भी किए हैं। तो हम जो है ऐसा नहीं होने जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वहाँ पर SC-BC के जो है ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और SC-BC के जो बच्चे पढ़ते हैं तो वही इफेक्टेड होंगे। और इसलिए जो है हमारा दायित्व बनता है हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ का कि हम जो है यहाँ पर जो गांव स्तर से के अपने वहाँ पर संस्थाएं हैं तो उन सभी संस्थाओं से जो है मिलकर के जो है एक हम राज्य स्तरीय जो है कार्यक्रम करेंगे। राज्यपाल हजरत प्रेसिडेंट कुरुक्षेत्र तो मुख्यमंत्री महोदय से देखेंगे कार्यकारिणी के तरीके से जैसे कोई कार्रवाई हमारी बनती होगी बातचीत करी जाएगी और अपनी मांगों को पूरे जोर शोर से उनके सामने रखा जाएगा पूरे तरीके से और कोशिश भी की जाएगी कि हमारी मांगों को से पहुँचा कर। अपने अधिकारों के लिए कौन नहीं लड़ता, हर किसी को लड़ाई लड़नी पड़ती है तभी अधिकार मिलते हैं। और अधिकार नहीं कहेंगे इसको, एक ये तो कर्तव्य है सरकार का अपने आप ही उन्हें देने चाहिए। जो सरकार शिक्षा ही नहीं दे सकती, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार 3 ही तो मुद्दे हैं,
तीन ही मुद्दे, इन पे ही सरकार कार्रवाई न करे तो क्या सरकार है। क्या नाम है सर? नमस्कार, मैं नरेश फुले हजरस कुरुक्षेत्र की तरफ से और पेंशन बहाली संघर्ष समिति जो हरियाणा में पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं जिला कुरुक्षेत्र से जिला प्रधान। तो आज की जो मीटिंग में है अन्य जिन जिन बिंदुओं पर बात हुई है, जैसे पेंशन बहाली को लेकर, चिराग योजना को लेकर, पर नौकरियों में प्रमोशन को लेकर, और रोजगार कौशल रोजगार योजना विभाग है उसको लेकर, तो इन बिंदुओं पर जो चर्चा हुई है इस पर कोई ठोस एक्शन भी लिया गया है? ठोस एक्शन आज पेंशन बहाली के मुद्दे पर लेकर जो है हमारे राज्य अध्यक्ष जी से बात हुई है। तो हजरस हमेशा से जो है पेंशन बहाली संघर्ष समिति का समर्थन करती आई है और आने वाली 19 फरवरी को पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे जो है जो सीएम हाउस का घेराव पंचकूला सेक्टर 5 में किया जाएगा। मेरा नाम रजनपाल है और सोना से हूँ मैं। जो है आज हरियाणा के 22 जिलों से जो है लगभग यहाँ पर 2000 अध्यापक साथी जो है इकट्ठा हुए हैं हजरस बैनर के नीचे, और अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं जिन पर कुठाराघात किया जा रहा है उन पर मंथन किया जा रहा है। सरकार को काफ़ी दिनों से लगभग 2 साल से ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है कि वह हमारे अधिकारों पे जो है कुठाराघात ना करें। जो है नमस्कार जी, आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो हमें समय दिया अपनी बातों को रखने के लिए। मैं राजवीर पाई, जिला अध्यक्ष हजरस कैथल से, और आज का जो यहाँ पर राज्य स्तरीय जो ये मीटिंग की गई है उसमें हम सब यहाँ पर आए हैं। हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारी कुछ समस्याएं हैं, हमारे समाज की, एससी समाज की, दलित समाज की, तो उन मुद्दों पर, उन समस्याओं पर चिंतन मनन करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, न्यूज की इस रिपोर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको पता है लगातार सरकार नई नई योजना लेके आ रही हैं जिससे हर समाज का शोषण हो रहा है। कौशल विकास रोजगार को लेकर, या फिर करें चिराग योजना को लेकर, ऐसी कई स्कीमें हैं जो समाज का नुकसान होता है, जिसे समाज का। अब चिराग योजना से हर गरीब व्यक्ति का नुकसान होगा, क्योंकि पहले प्रलोभन दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, बाद में यही स्कूल को बंद कर देगी सरकार, सरकारी स्कूल को, और उसके बाद गरीब लोगों पर कोई चारा नहीं रहेगा, ना ही प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे और सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो शिक्षा है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसी को लेकर आज जो राज्य स्तरीय है अनुसूचित जाति सेल की, तो यहाँ पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। और आने वाले जो 3 फरवरी है नरवाना में सीएम पहुँच रहे हैं, जहाँ पर रविदास जयंती मनाई जाएगी, और ऐसे में इस मीटिंग ने फैसला भी किया है कि वहाँ पर भी जाकर सीएम के समक्ष ये बातें रखी जाएगी कि आप अगर रविदास जयंती यहाँ पर मना रहे हैं तो इस समाज का भी कुछ भला कीजिए, क्योंकि लगातार समाज का शोषण हो रहा है। तो ऐसे में समाज के बारे में कुछ चिंता करने की बात है, जैसा रविदास जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एनजी न्यूज़ की इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तो हजरत की तरफ से उनका